Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about some words related to Jainism. इस वीडियो में हम दोस्तों कुछ शब्दों को देखेंगे जिनका संबंध जो है वो जैन धर्म से है और ये शब्द जो हैं आपके लिए समझना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जैनिज्म का जो रेगुलर लेक्चर है वो तो खत्म कर लिया है 5 वीडियोस में, उसमें ये चर्चा हुई है बीच में, बावजूद ये एक पिन पॉइंटेड वीडियो है जिसे कि आप देखिए और इन शब्दों का अर्थ आप समझिए। तो देखिए हमारे पास जो शब्द है वो है लेश्य, आश्रव, बंधन, संबर, इसी को समर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, निर्जरा और अनंत चतुष्ट है। इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली ये जो शब्द हैं ये जैन धर्म की फिलॉसफी से या दर्शन से संबंधित है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले कि जैन धर्म, क्योंकि यहीं से देखिए यहाँ जो मैंने एनिमेट और सोल लिखा हुआ है ना, जीव, यहीं से संबंधित है और यहीं से इन शब्दों के मायने भी निकलेंगे। देखिए जो यूनिवर्स, सृष्टि या संसार को लेकर जो जैन धर्म की मान्यता है, जो बिलीफ है, वो क्या है उसको पहले थोड़ा जान लेते हैं, तब हमें समझने में आसानी होगी। देखिए जैन धर्म कहता है कि संसार जो है वो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत तक जाएगा, मतलब ये इटर्नल है, ये परमानेंट है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, संसार जो है ये इटर्नल है, नित्य है, शाश्वत है। ध्यान दीजिएगा, संसार कभी खत्म नहीं होगा। यहां मैंने नित्य लिख दिया, इटर्नल भी लिख दिया। इटर्नल का मतलब नित्य, शाश्वत, परमानेंट, अस्थाई, यानी संसार कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, और ये कहता है कि संसार का रचयिता ईश्वर नहीं है। वैसे भी अनीश्वरवादी है ये लोग। जैन धर्म का क्या है, सिर्फ ये कहते हैं कि हमको भगवान में, दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इन जैनिज्म, जैन धर्म में क्या है कि ये जैन धर्म के जो फॉलोअर हैं या जैन धर्म जो कहता है, जैन धर्म की जो टीचिंग है वो क्या कहती है कि भाई जैन धर्म जो है वो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में विश्वास तो करता है, लेकिन उनको जीना से नीचे रखता है। अब जीना का मतलब मैंने कई बार बताया है, जीना का मतलब देखिए जीत से है, विजेता होने से है। जैन धर्म जो है या जैनिज्म या जैन धर्म, जैन जो है या जैनिज्म जो है, एक शब्द आता है संस्कृत से जीना, उसी से बना हुआ। जीना का मतलब होता है विजेता या कॉन्क्वेरर। जिसने अपने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली वो जीना हो गया। और जिसने अपने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली, ठीक है, यानी वो अज्ञानता से दूर हो गया। मोह, माया, वेदना, संवेदना, स्पर्श, रूप, इन सब जो है ना, इन सब ये सब जो डिजायर, जो भी अज्ञानता है उससे दूर हो गया, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जो जीना हो गया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो संपूर्ण ज्ञानी हो गया। और जो संपूर्ण ज्ञानी हो जाता है उसी को कैवल्य कहा जाता है। मोक्ष को ही जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूं ये सब शब्द लेके आता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए। तो कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी जो जीना हो गया वो कैवल्य हो गया, और इसी को कैवलिन भी कहते हैं। अगर आप कैवल्य हो गए तो आप कैवलिन हैं, और जो कैवलिन है वही तीर्थंकर हो सकता है। तो ये सारे शब्द जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो जीना है वो विजेता है। किस पे विजय हासिल की है? इंद्रियों पे, सेंसेस पे। ठीक है ना, तो वो जीना हो गया। अब जिसने इंद्रियों पे विजय हासिल कर ली, यानी कि उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया। संपूर्ण ज्ञान हो गया यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस मोक्ष की प्राप्ति को ही, अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो वो कैवल्य हो गया। इसी मोक्ष की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, इसी को कैवलिन भी कहा जाता है। कैवल्य को ही कैवलिन भी कहते हैं। जो कैवलिन या कैवल्य हो गया, जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वही तीर्थंकर हो सकता है। ठीक है, तो तीर्थंकर का मतलब आप समझते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है रिलीजियस टीचर, रिलीजियस लीडर, जो भी कह ले आप। ठीक है, तो ये हमने समझा दिया। तो सृष्टि जो है या यूनिवर्स जो है, संसार जो है नित्य है, कभी ये खत्म नहीं होगा, और अनादिकाल से अनंत काल तक इसको जाना है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये मैंने लिख दिया, नित्य, इटर्नल, शाश्वत, परमानेंट, यानी कि एंडलेस, खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या है कि भाई संसार का नाश होता है। बौद्ध धर्म कहता है संसार का नाश होता है, फिर वो संसार फिर एक बनता है, फिर एक क्रिएशन होता है, फिर संसार खत्म होता है, फिर उसका क्रिएशन होता है। ये बौद्ध खत्म हो जाता है, फिर क्रिएशन होगा। ये नहीं कहता है खत्म नहीं होगा। और इसका क्या कहना है कि संसार
चलने के कुछ शाश्वत नियम हैं और ये जो रूल जो है ये इस तरह से है। देखिए कहता है कि संसार जो है ये चक्रों में चलता है, खत्म नहीं होता, इसमें उत्थान और पतन होगा, समझिएगा। कहता है कि संसार जो है इस तरह से चलता है, देखिए उत्थान हुआ फिर पतन हो गया, फिर उत्थान हुआ फिर पतन हो गया, फिर उत्थान हुआ। तो ये जो देखिए मैंने लाइन खींचा हुआ है, ये जो उत्थान है और पतन है, दो उत्थानों के बीच मैंने ये लकीर खींची हुई है, इसको एक चक्र कहा जाता है, एक साइकिल कहा जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म कहता है कि दुनिया इसी तरह से चलती है। हाँ, सृष्टि का में उत्थान आएगा और उसका क्या है, उसमें पतन भी आएगा, यानी डाउनफॉल भी होगा, खत्म नहीं होगा। डाउनफॉल के बाद वो फिर उठेगा। हाँ, एक डाउनफॉल का भी एक लिमिट है, वो वहां तक जाएगा फिर ये उठेगा, फिर मैक्सिमम उत्थान का भी, यानी कि आपको इसके उत्थान का भी एक लिमिट है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फिर ये गिरेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। और यही जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, देखिए एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ, इसके पहले एक और पार्ट बनेगा, इसके बाद ये एक साइकिल कहा जाता है, चक्र कहा जाता है। तो जैन धर्म कहता है दुनिया चक्रों में चलती है, साइकिल में चलती है, यही साइकिल बना दिया मैंने। ये एक चक्र हो गया, ये दूसरा चक्र हो गया, इसके आगे तीसरा चक्र हो गया, इसके आगे एक और चक्र हो जाएगा। तो ऐसे चक्रों में चलती रहेगी, उत्थान पतन होगा लेकिन उसका विनाश नहीं होगा, ठीक है। अब इसी उत्थान को मैंने शब्द बताया हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। ये जो उत्थान हो रहा है, इस शब्द को कहते हैं उत्सर्पणी, ठीक है। ये उत्थान को ये भी समझ ही लीजिए, हालांकि मैंने बता दिया है फिर भी जान लीजिए, ठीक है ना। ये जो उत्थान है, उत्थान, इस उत्थान को कहा जाता है उत्सर्पिणी, सर्पिणी, ठीक है। उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी। और जो पतन की तरफ ही दिखाई दे रहा है, ये उत्थान की प्रक्रिया को, ये नहीं कि कंप्लीट जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, नहीं, ये जो प्रक्रिया है उत्थान की, इसको उत्सर्पणी, जो नीचे की तरफ जाएगा ये जो है ये पतन या डाउनफॉल इसको कहते हैं, ठीक है। डाउनफॉल भी इसको कह सकते हैं, पतन यानी कि डाउनफॉल, इसको अवसर्पणी, अवसर्पणी। तो ये दो वर्ड और हो गए, उत्सर्पणी और अवसर्पणी क्या है ये भी आप समझ गए, दो वर्ड। इसके अलावा हालांकि हमें आज यही करना था, ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन चूंकि यहां एक सीक्वेंस बन जाता है बताने के लिए, तो ये मैंने बता दिया। तो जीवन चक्रों में चलता है और एक चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, 63 यानी 63, 24 तीर्थंकर होते हैं। 63 यानी कि 63 शलाका पुरुष, महान व्यक्तित्व, महान महामानव होते हैं, यानी कि ग्रेट हीरोज होते हैं। और 12 चक्रवर्ती सम्राट, हाँ 12 ग्रेट किंग्स आप कह सकते हैं, 12 चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, मैंने लिख दिया था, ठीक है। और इनको इनकी उम्र और ग्लोरी, जो वैभव है, जो इनको सुविधाएं हैं, जो इनका गौरव है, प्रसिद्धि है, वो कहां से मिलता है? इन 24 तीर्थंकरों को, 63 शलाका पुरुष और 12 चक्रवर्ती सम्राट जो हैं, इनको कल्प वृक्ष से मिलता है। ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कल्प वृक्ष से इनको मिलता है। एक साइकिल में, एक चक्र में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 63 शलाका पुरुष यानी 63 ग्रेट हीरोज और 12 चक्रवर्ती सम्राट यानी कि 12 ग्रेट किंग्स एक साइकिल में, यहां से यहां तक एक साइकिल जीवन का जब चलेगा, हाँ, तो ये आएंगे। ये कहना है, मानना है जैन धर्म का। तो एक तो आप समझ लिया कि जैन धर्म कहता है कि जीवन जो है वो जो सृष्टि जो है वो उसका विनाश नहीं होगा, इनडेस्ट्रक्टिबल है। अच्छा, ये मैंने कहा कि ये अनिश्वरवादी है, लेकिन अनिश्वरवादी ये सिर्फ वैसे तो अनिश्वरवादी हैं, लेकिन अगर जैन धर्म से कंपेयर किया जाए, सॉरी बौद्ध धर्म से कंपेयर किया जाए जैन धर्म को, तो ये एक तरह से कहा जाता है कि उसके कंपैरेटिवली ये कहा जाएगा कि थोड़े आस्तिक हैं, यानी थेइस्ट है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हमको गॉड में तो विश्वास है, हाँ, Jainism do believes in the existence of God, but places God lower than Jina. जीना से, कैवल्य से, कैवलिन से या तीर्थंकरों से नीचे रखता है वो ईश्वर को। इसलिए जबकि बौद्ध धर्म कंप्लीटली कहता है कि वो ईश्वर को मानता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म के कंपैरेटिवली तो थोड़ा सा आस्तिक है, लेकिन ऐसे ये अनिश्वरवादी है और ये मानता है
कि सृष्टि जो है ये चलती रहेगी, इसका नुकसान नहीं होगा, ये समझ लिया। उसके बाद संसार दो चीजों से बना है सृष्टि, जीव और अजीव, यानी एनिमेट और एनिमेट, इनएनिमेट सॉरी जीव अजीव यानी सजीव और निर्जीव, ठीक है ना। एनिमेट इनएनिमेट, इसी को सजीव को कहेंगे चेतन, इसको इनएनिमेट को कहेंगे जड़, चेतन और जड़, सजीव निर्जीव। अब उतना हमें यहां नहीं जाना, यहां पे हमें इस पे फोकस करना है कि ये जो जीव है, एनिमेट है, इसी को सोल कहा जाता है और इसके साथ फिजिकल सब्सटेंस भी जुड़ा होता है। फिजिकल सब्सटेंस का मतलब ये जीव जो है ये किसी इंडिविजुअल की, किसी व्यक्ति की आत्मा है, ये सोल ही है। सोल मतलब आत्मा, ठीक है ना। यहां मैं मिटा देता हूं, अब यहां तक आपने समझ लिया ना, तो ये मैं मिटा देता हूं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए ये सब शब्द समझने हैं हमें। देखिए इसी सोल को हम आत्मा भी कहते हैं, ठीक है, इसी सोल को आत्मा भी कहते हैं। सोल को हिंदी में हम कहेंगे आत्मा, ठीक है। जीव ही आत्मा है, ठीक है, ये आत्मा है और आत्मा के साथ कुछ फिजिकल सब्सटेंस है, और ये आत्मा किसकी है, एक व्यक्ति की है, इंडिविजुअल की है, ठीक है। यानी एक आत्मा हो गया और उसके साथ फिजिकल सब्सटेंस, भौतिक पदार्थ जो जुड़ा हुआ है। क्या है, ये हाड़ मांस का शरीर है, हड्डियां हैं, ये भौतिक पदार्थ है, ये जुड़े हुए हैं। तो आत्मा के साथ ये जुड़ा हुआ है भौतिक पदार्थ, फिजिकल सब्सटेंस। सब समझिएगा, ये कहता है कि भाई ये जो सोल है या जीव है, ये कर्मों से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कर्मों से भी, ये जो है ये जीव, ये कर्मों से भी जुड़ा हुआ है, कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। क्यों, अज्ञानता के कारण। कहता है कि आदमी में अज्ञानता है और 8 तरह की अज्ञानता की बात की गई है, जैसे आपको माया, मोह, लोभ, ठीक है ना, मतलब ग्रीड, और वेदना, संवेदना, कंपैशन मतलब, और पेन मतलब वेदना, संवेदना, कंपैशन, स्पर्श, रूप, ये सब 8 तरह के कर्म बताए गए हैं। 8 तरह के कर्म की बात की गई है। तो डिजायर, इच्छा भी इसी में आ जाएगा। तो इन सब, ये सब कर्म हैं और ये कर्म क्यों है, अज्ञानता के कारण है। कहता है कि आपके पास अज्ञानता है, इसलिए आप कर्म से बंध जाते हैं। आत्मा जो है ये कर्म से बंध जाती है, ठीक है। ये सोल जो है, ये जीव जो है, ये कर्म से बंध जाता है। किस वजह से, अज्ञानता के कारण, ठीक है। और यही जो अज्ञानता है, 8 तरह के कर्मों की बात की गई है। होता क्या है कि अपनी अज्ञानता के कारण ये आत्मा कर्म करता है, ठीक है, क्योंकि उसको तमाम तरह की इच्छाएं हैं, तमाम तरह की अज्ञानता है, लोभ है, माया है, किसी के प्रति, किसी के लिए बहुत ज्यादा मोह हो गया, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई, ठीक है ना। हाँ, इमोशन आ गया, वेदना संवेदना की बात, किसी के लिए बहुत ज्यादा पेन है। तो क्या करेगा आत्मा, उन कुछ कर्म करेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मुझे लालच आ गया किसी चीज का, तो उसके लिए हम कहेंगे पैसा चाहिए मुझे, तो मैं उसके लिए कर्म करूंगा, ठीक है ना। हाँ, किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया तो चाहेंगे कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह वो हमसे जुड़ा रहे, ठीक है ना। यानी कि हम कर्म कर रहे हैं, हर तरह का कर्म, चाहे पैसा कमाने के लिए, हाँ, चाहे हमें किसी बड़े पद का लालच हो गया तो उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो वही कहता है कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है अज्ञानता के कारण, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कहता है कि भाई ये जीव जो है कर्मों से बंधा हुआ है, तो इसी कर्म के कारण, ठीक है ना, इसका रीबर्थ होता है। देखिए कर्म, मैं कहता हूं कर्म, इसी कर्म के कारण, ये कर्म है, कहता है ये जीव है। अब जीव में क्या है, अज्ञानता है, ठीक है, अज्ञानता है। अब इस अज्ञानता के कारण ये क्या करेगा, कर्म करेगा। तो कर्म से, ये कर्म से बंध जाता है अज्ञानता के कारण। ये जीव जो है, ये यहां मैं यहां अलग से लिखता हूं इसको। देखिए ये जो है जीव, ये जो जीव है, ठीक है ना, सोल है, इसी को हम जीव कहें, इसी को आत्मा कहें, ठीक है। कहता है ये कर्मों से बंध जाता है, ये कर्मों से बंध गया, इसी के बारे में कह रहा हूं, कर्मों से बंध गया, ठीक है, अज्ञानता के कारण। अब इसी कर्म के कारण इसका क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, इसका रीबर्थ होगा। हाँ, रीबर्थ इसका होगा बिकॉज ऑफ कर्म। ये कर्म करेगा तो रीबर्थ इसका होगा, पुनर्जन्म होगा, ठीक है ना। अब ये जो कर्म करता है,
ठीक है ना। ये कर्म अच्छा भी करता है बुरा भी करता है, ठीक है। तो कहता है कि ये कर्म जो है, ये देखिएगा, ये कर्म जो है, ये जो कर्म करेगा ये अच्छा और बुरा दोनों होगा। ये रिबर्थ क्यों होता है इसका, आत्मा का कर्म करने के कारण। और कर्म जो है, समझिएगा, ये कर्म जो है ये कर्म से बंधा हुआ है। कर्म जो है, हिंदी में लिख देता हूं ताकि, कर्म, ये कर्म जो है अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। जब अच्छा होगा तो इससे कुछ रंग निकलेगा, ठीक है। देखिए हम आ रहे हैं यहां पर लेश्य पे, ठीक है। जब अच्छा होगा तो कुछ रंग निकलेगा, ठीक है ना। और बुरा होगा तब भी कुछ रंग निकलेगा। रंग मतलब कलर। इसी कलर को लेश्य कहा जाता है, समझिएगा। कहता है कि अगर अच्छा होगा, अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो क्या होगा, ये कर्म तो आपका जो कलर निकलेगा, ब्लैक, ब्लू और ओकर। ओकर को धूसर भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक, ब्लू और ओकर। अगर आपने काम अच्छा किया, ठीक है ना। ये किस लिए है भाई, ये देखिए मैं इसको यहां पे गुड कर देता हूं और बैड कर देता हूं। कर्म, कर्म, अगर कर्म अच्छा है तो इस तरह के 3 कलर निकलेंगे। और कर्म अगर बुरा है, बैड है, तो सॉरी 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 बैड है, यहां पर बैड है, बैड है तो ब्लैक, ब्लू और ओकर। यानी कि जब आपने बुरा काम किया तो कलर जो निकलेगा आपका कर्म जो है, जब आप कर्मों से बंधेंगे तो काला, नीला और धूसर कलर निकलेगा, ठीक है, रंग। और जब आपने अच्छा वर्क किया, यहां बैड कर दिया मैंने, यहां वहां मैंने गलती से लिख दिया, कई बार हो जाता है। ये गुड, अच्छा काम करेंगे तो आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो येलो, रेड और व्हाइट, यानी कि सफेद। देख लीजिए क्या बताया मैंने कि अपने अज्ञानता के कारण ये जीव या आत्मा जो है ये कर्मों से बंधता है और इस कर्मों के कारण ही इसका रीबर्थ होता है, ठीक है ना। इस आत्मा का रीबर्थ होगा, ठीक है, कर्मों के कारण ये रीबर्थ होगा। तो इस रीबर्थ की प्रक्रिया में जब आप कर्म करते हैं, जब कर्म से जुड़ते हैं, तो आपने अच्छा काम किया तो भी कुछ कलर निकलेगा, बुरा काम किया तो भी कुछ कलर निकलेगा। जब बुरा काम आप करते हैं, ठीक है, बुरा काम करते हैं तो काला, नीला और धूसर कलर निकलता है। और अच्छा काम करते हैं तो आत्मा से पीला, लाल और सफेद कलर यानी रंग निकलता है। कहता है जैन धर्म कि ये जो कलर है, ये या जो रंग है, ये साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। ये जो कलर है या रंग है ये साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। ये किसको दिखेगा, कैवलीन जो होगा, जो कैवल्य होगा, जो जिना होगा, जो तीर्थंकर होगा, जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली होगी, उसी को दिखाई देगा। साधारण आंखों से साधारण लोगों को ये दिखाई नहीं देगा। यही जो कलर है, ठीक है ना, यही जो कलर है, इसी कलर को, जो कलर निकल रहा है, चाहे खराब के लिए निकल रहा हो चाहे अच्छा के लिए निकल रहा हो। खराब के लिए होगा ब्लैक, ब्लू, ओकर, काला, नीला, धूसर। अच्छे के लिए होगा येलो, रेड, व्हाइट। इसी को कहते हैं, इसी को, ये जो कलर है, ये जो कलर है, यहां लिख देता हूं मैं, ये जो कलर है, कलर है, इसी कलर को कहा जाता है लेश्य। ध्यान दीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप क्या मैंने कहा अब तक। आत्मा कुछ कर्म करता है और उस कर्म की वजह से ही इस आत्मा का रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है, ठीक है।
तो जब आत्मा कर्म से जुड़ता है तो जैन धर्म ये कहता है कि कर्म से सोल या जीव या आत्मा जो भी है वो जुड़ता है। हाँ, तो क्या होता है, कुछ आत्मा से कुछ रंग निकलते हैं। हाँ, इन्हीं रंगों को लेश्य कहा जाता है। देखिए, ये ध्यान रखना है, इन्हीं रंगों को लेश्य कहा जाता है। ये जो मैंने लेश्य लिखा है, ठीक है। और ये लेश्य जो है ये साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। हाँ, ये उन्हीं को दिखाई देगा जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, यानी कि जो जीना है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली हो, यानी जो कैवल्य है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। जो जीना हो जाएगा वो कैवल्य हो जाएगा, यानी कि जो कैवलीन है वही कैवलीन होगा जो कैवल्य है, यानी जो कैवलीन कैवल्य है, जीना है, यही वही तो तीर्थंकर है। तो तीर्थंकरों को दिखाई देगा ये रंग, साधारण लोगों को, हमें और आपको दिखाई नहीं देगा। और इसमें बुरे कार्यों के लिए 3 कलर बताए गए हैं, काला, नीला और धूसर, ठीक है, ब्लैक, ब्लू, ओकर। और अच्छे कार्य के लिए येलो, रेड और व्हाइट बताए गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये लेश्य के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और पूछ देगा कि जब ये लेश्य जो होता है, हाँ, बुरे कर्म, जब आत्मा जीव जब बुरा कर्म करता है, जब आप बुरा कर्म करते हैं तो आत्मा से किस तरह के कौन कौन से कलर निकलते हैं, जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो आत्मा से कौन कौन से कलर निकलते हैं, ये पूछा जाएगा। अब याद करने का तरीका सीधा सा है, ठीक है। इसको तो बीबीओ कर लीजिए, छोटा सा है बीबीओ। ये जो बैड के लिए है बीबीओ कर लीजिए, बीबीओ, ठीक है। ब्लैक, ब्लू, ओकर। हाँ, आप काला, नीला, धूसर, ठीक है। अब येलो, रेड और व्हाइट। हाँ, अब देखिए, इसको लाल समझिएगा। ऐसे आप एक गाना सुने होंगे किशोर कुमार का, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, सुना है आपने? पुराना गाना है, बहुत बढ़िया है। अब आप ये लाल सफेद कब मुझे छोड़ेगा, आप ये लाल रंग की जगह ये लाल सफेद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल हमेशा के लिए। ये लाल सफेद कब मुझे छोड़ेगा, ये से येलो, रेड से तो लाल हो ही गया, व्हाइट सफेद हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, हमने लेश्य को समझ लिया। ये लेश्य जो वर्ड है इसको समझ लिया क्या है। लेश्य अगर आपसे पूछा जाए क्या है भाई, तो रंग है, कलर है। कब निकलता है, जब आत्मा कुछ कर्म करती है। हाँ, अच्छे कर्म करती है तो ब्लैक, ब्लू और ओकर कलर, यानी कि काला, नीला और धूसर रंग निकलता है। जब अच्छे कर्म करती है तो पीला, लाल और सफेद कलर निकलता है। लेकिन ये साधारण लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये तीर्थंकरों को दिखाई देगा, ये कैवल्य जो हो गया उसको दिखाई देगा, जिसने जीना वाली स्थिति प्राप्त कर ली वो उसको दिखाई देगा, जो कैवलीन हो गया उसको दिखाई देगा, जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, हाँ, उसको दिखाई देगा, संपूर्ण ज्ञान जिसको मिल गया उसको दिखाई देगा। तो ये लेश्य। अब देखिए, जैन धर्म जो कहता है कि अज्ञानता के कारण आप जो कर्मों से बंध गए हैं, ठीक है, उन्हीं कर्मों से आपका रीबर्थ हो रहा है। यानी आप अभी भी कर्म के कारण रीबर्थ हो रहा है, यानी कि आप अभी भी जीवन मरण के साइकिल में हैं और आपको मोक्ष के लिए क्या करना है, इसी जीवन मरण के साइकिल से यू हैव टू गेट रीड ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति लेना है, ठीक है। ये जीवन मरण के चक्र से जब मुक्ति मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि मौत हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप अज्ञानताओं से दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपकी कोई चाह नहीं रह जाएगी, ठीक है ना, इच्छा नहीं रह जाएगी। मौत तो तब होगी जब आप काया क्लेश करेंगे, बताऊंगा अभी अनंत चतुष्टय के बाद, ठीक है। तो कहता क्या है कि आप अगर इन कर्मों को अलग कर देते हैं, ठीक है ना, और कर्मों को अलग कर देंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही कर्म को अलग करेंगे, कहता है कि इन कर्मों को, यही तो कर्म है, सोल के ऊपर ये कर्म आ गया, ठीक है, यही कर्म है। तो आप इन कर्मों से अपने आप को अलग कर लें, सेपरेट कर लें। जब कर्मों से सेपरेट कर लेंगे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कर्म ही तो अज्ञानता कह रहा है। कर्म क्या है, अज्ञानता है, मैंने बताया ना, डिजायर, लोभ, मोह, माया, वेदना, संवेदना, इसी को कर्म कह रहा है। 8 तरह के कर्म बताए गए। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कितने तरह के कर्म हैं, इन कर्मों से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो जब हम त्रिरत्नों का पालन करेंगे। त्रिरत्न क्या है भाई, सम्यक ज्ञान, सम्यक फेथ या श्रद्धा या विश्वास, उसको दर्शन भी कहते हैं। हाँ, त्रिरत्नों से इन कर्मों को अलग किया जा सकता है, त्रिरत्नों को फॉलो करके।
मैंने बताया ना जैन धर्म में त्रिरत्न है, देखिएगा त्रिरत्न क्या है, जिसको मिलता है KFC, या तो आप केंटकी फ्राइड चिकन कहिए, या फिर आप खफा एक वर्ड आता है, देखिए KFC और खफा, खफा क्यों है KFA। आप सी को मैं कहता हूं नॉलेज, फेथ और कंडक्ट। सम्यक ज्ञान, नॉलेज का मतलब ज्ञान, सम्यक फेथ, सम्यक श्रद्धा या विश्वास, इसी को दर्शन भी कहते हैं, सम्यक दर्शन, और सम्यक कंडक्ट, सम्यक आचरण मतलब उचित आचरण, सम्यक का मतलब उचित, सब कुछ उचित, तो इसको फॉलो करेंगे, इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। या आप कह ले KFA, खफा एक वर्ड आता है उर्दू का, शायरी सुनेंगे, गाना सुनेंगे, हाँ तो खफा वर्ड आप सुनते होंगे, हाँ खफा होकर वो चले गए मुझसे, बहुत सारे मतलब आपको लाइंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर नॉलेज हो गया, ये फेथ हो गया, और मैंने कंडक्ट को एक्शन कर दिया, तो इससे खफा, ये हो गया खफा एक्शन, एक्शन का मतलब कंडक्ट हो जाएगा या कर्म हो जाएगा। तो कहता है कि त्रिरत्नों का, जब इन्हीं त्रिरत्नों का आप पालन करेंगे, हाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, या आप कहें राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ये त्रिरत्न है। इन्हीं त्रिरत्नों का जब पालन करेंगे आप, तो इन त्रिरत्नों का पालन करके ही आप अपने कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। अब आइए, त्रिरत्न का पालन करेंगे तो कर्मों से छुटकारा पाने का कई प्रक्रियाएं हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं में आप समझेंगे इन शब्दों को। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं, हमने लक्ष्य को समझ लिया, लक्ष्य से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। हाँ लक्ष्य क्या है, कलर है, और इससे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि बुरे कार्य जब आप करते हैं, हाँ कोई इंडिविजुअल जीव, आत्मा, सोल जो जब बुरा कार्य करता है, बुरा कर्म करता है, तो किस तरह के कौन कौन से कलर निकलते हैं, जब अच्छा कर्म करता है तो कौन कौन से कलर निकलते हैं, लक्ष्य हमने समझ लिया। अब देखिए, मैंने कहा कि चूंकि आत्मा जो है या सोल जो है या जीव जो है वो कर्मों से बंधा हुआ है, ठीक है। देखिए ये आत्मा जो है ये कर्मों से बंधा हुआ है, ये कर्मों से बंधा हुआ है, समझिएगा। हमें कर्मों को ही तो अलग करना है, मुक्ति के लिए कर्मों से ही अलग होना है, आत्मा को कर्मों से ध्यान दीजिएगा, आत्मा को कर्मों से अलग हो जाना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। ये है सोल, ठीक है, सोल या इसी को कहें जीव, इसी को कहें आत्मा, ठीक है, हिंदी में आत्मा कहेंगे। तो ये देखिए ये कर्मों से के साथ जुड़ा हुआ, ये कर्म है, ठीक है। कह रहा है भाई ऐसे मत कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, आत्मा कर्मों के साथ, कर्मों के साथ कैसे जुड़ेगा, जीव अज्ञानता के कारण ये कर्म जो है कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, अज्ञानता के कारण ये जीव है ये कर्म करने के लिए प्रेरित होगा, ठीक है ना, ये कर्म करने के लिए प्रेरित होगा। तो यही जो है जब कर्म करने के लिए प्रेरित होगा, और जब कर्म आकर मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना, कर्म क्या होगा, ये कर्म का पहले ये कर्म आ रहा है, कर्म आ रहा है इस तरफ, क्योंकि इस जीव में अज्ञानता है। तो ये जो कर्मों का प्रवाह है, कर्मों का प्रवाह, ठीक है ना, ये कर्मों का जो फ्लो है, हाँ कर्म इधर की तरफ जा रहा है, तो कर्मों का जो फ्लो है, हाँ अभी जीव कर्मों से फ्री है, लेकिन अज्ञानता के कारण कर्म करना चाह रहा है, इसी कर्म से इसको फ्री होना है बाद में, क्योंकि अभी तो कर्म आ जाएगा, कर्म करना चाह रहा है, कर्म करना चाह रहा है तो कर्म करेगा, कर्म का फ्लो हो रहा है, इसी फ्लो को कहते हैं आश्रव। जब कर्मों का फ्लो होता है, प्रवाह होता है जीव की तरफ, या जीव कर्मों की तरफ बढ़ता है, यानी कर्म आ रहा है भाई मुझे करो, मुझे, क्योंकि इसके पास अज्ञानता है। अब ये कर्म कह रहे हैं कि मैं मुझे करो, तुमको अगर अपना ग्रीड, माया, मोह हाँ को पूरा करना है तो कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, तो ये कर्म करते हैं, कर्म ये बढ़ रहा है इसी तरफ। अब यही जो कर्म बढ़ रहा है, फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है कर्म का, इसी को कहा जाता है आश्रव। दो वर्ड हमने समझ लिया। अब देखिए अभी तो कर्म का फ्लो हो रहा था पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में क्या होगा, ये देखिए कर्म आया, ये पहले जीव अकेले था, सोल खाली लिख रहा हूं यहां पर, पूरा नहीं लिख रहा हूं, अब सोल में आके ये कर्म मिल गया, कर्म मिल गया, क्योंकि जीव माया, मोह, डिजायर,
वेदना संवेदना के कारण कर्म करना चाह रहा था, कर्म का फ्लो हुआ, ये कर्म ने आकर इसको ढक लिया, कर्म का आवरण चढ़ गया अब जीव पे। ठीक है, कर्म का आवरण जीव पे चढ़ गया। तो जब कर्म का आवरण चढ़ गया यानी कि जीव बंधनों में बंध गया। ठीक है, अब फ्री नहीं है, पहले अभी तक फ्री था, कर्म करने के पहले कर्म किया, बंधनों में बढ़ गया, में बंध गया। अब कर्म जैसे ही ये बंधनों में बंधा, मतलब ये इसके ऊपर कर्म का, जीव के ऊपर कर्म का आवरण चढ़ा, तो इसी को कहेंगे बंधन। ठीक है, कर्म का आवरण चढ़ते ही ये बंधन हो गया। ये जो शब्द हमने 3 शब्द समझे, बंधन समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि इसी कर्म से तो आपको अलग होना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जीव को, सोल को, आत्मा को इसी कर्म से अलग होना है। तो अब अलग त्रिरत्नों का पालन करेंगे तभी कर सकते हैं ये काम। ठीक है, ये प्रक्रिया तभी हो सकती है जब आप त्रिरत्नों का पालन करेंगे, मैंने बताया। अब तीसरे स्टेज में आप जा रहे हैं। ये जो ठीक है, ये तो आवरण चढ़ गया इस पे। ठीक है, ये बंधन हो गया। ठीक है, ये एक तरह से ये कहते हैं कि भाई बंधन क्या है, जैसे कर्म मिल गए, प्रवेश हो गया। ठीक है ना, कर्मों का प्रवेश हो गया तो ये क्या हो गया, इसको बंधन कहा गया। जीव में कर्म प्रवेश कर गया। ठीक है, आश्रव क्या है, कर्म जो है जीव की तरफ आ रहा है। अब देखिए यहां समझिएगा, ये कर्म का फ्लो लगातार चलते रहता है, कर्म खत्म नहीं होता। क्योंकि मान लीजिए एक भी कंपोनेंट कर्म का उठा लीजिए, जैसे मैंने कहा माया, मोह, लोभ। ठीक है, लोभ ही है, आपको बहुत पैसे की इच्छा है, वो पूरा हो गया तो कोई और लोभ जग जाएगा। यानी कि कर्म का प्रवाह लगातार होता रहेगा। हाँ, आपकी अज्ञानता के कारण कर्म का प्रवाह लगातार हो रहा है। तो कर्म का प्रवाह जब लगातार हो रहा है तो देखिए यहां तो ये बंधन वाली स्थिति पहुंच गई दूसरे स्टेज में। ठीक है, अब तीसरे स्टेज में क्या होगा, ये जो है मैंने कहा कर्म का प्रवाह हो रहा है, तो यानी कि कर्म, कुछ कर्म तो जा चुके, यहां पर पहुंच चुके थे। देखिए यस, कुछ कर्म जा चुके हैं, जो कि ये आवरण बंधा हुआ है, ये कर्म का आवरण पड़ा हुआ है यहीं पे जो है। लेकिन कर्मों का प्रवाह अभी भी लगातार हो रहा है। ठीक है, कर्म आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आपको ढकते जा रहे हैं, जीव को, सोल को, आत्मा को ढकते जा रहे हैं। तो जो आ गए वो तो ठीक है, अब जो नए कर्म आ रहे हैं, कर्म तो आते जा रहे हैं ना, कुछ आ गए कुछ बाकी है। हाँ, कुछ आ चुके हैं, यहां पे क्या आ गए, कुछ आ गए और कुछ बाकी है, लेकिन फ्लो तो लगातार चलते रहता है। जो आ गया सो आ गया, लेकिन जो नया आने वाला है उसको रोक दिया जाए, यानी नए कर्मों को रोक दिया जाए। ठीक है ना, तो नए कर्मों को जब रोक दिया जाए, प्रिवेंट द न्यू कर्मा, हाँ, प्रिवेंटिंग द न्यू कर्मा। ठीक है, नए कर्मों को जब रोक दिया गया, ये नए कर्मों को मैं यहां पर लिखता हूं, नए कर्मों की रोक। ठीक है ना, जब नए कर्मों को रोक दिया गया तो क्या हो गया, फिर जीव जो है क्या हो गया, नया कर्म अब नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां भी आप कर्म लिख सकते हैं, यहां भी कर्म लिख सकते हैं, ये फ्लो तो लगातार होता रह रहा है, फ्लो लगातार चल रहा है। अब देखिए जो नए कर्मों को आपने रोक दिया तो अब क्या हो गया, जो संचित कर्म है, जो इकट्ठा, जो कर्म इकट्ठा हो चुके हैं, कलेक्ट हो चुके हैं, वो तो रहेंगे ही, आपने सिर्फ नए कर्मों को रोका है। यानी कि अभी ये नए कर्मों के रोग को क्या कहा, नए कर्मों के रोग को एक शब्द कहा जाएगा ना, संबर या संवर। ठीक है, जब नए कर्मों को रोक देंगे, नए कर्मों के प्रवाह को आप रोक देंगे, इसी को संवर या संवर कहा जाएगा। कहीं संवर मिलेगा, कहीं संवर भी मिलेगा देखने को। तो हमने यहां तक कर लिया। ठीक है, 4 वर्ड हो गए। अब देखिए कर्म आ रहा है, कर्म का फ्लो हो रहा है। हाँ, कर्म के फ्लो को आश्रव कहा जा रहा है। कर्म जाके जब मिला जीव से, आत्मा से, सोल से, तो ये बंधन में पड़ गया।
हाँ, आवरण से ढक गया। अब देखिए कुछ कर्म आ चुके थे और कुछ आ रहे थे, तो जो आ चुके हैं उसका तो कोई अभी उपाय नहीं है। जो नए कर्म जो हैं वो उनको रोकना। हम कर क्या रहे हैं? हम जीव को कर्मों से मुक्त करने की प्रक्रिया में हैं। जीव जब कर्मों से मुक्त हो जाएगा, मतलब ये जब खाली हो जाएगा, सिर्फ जीव बच जाएगा, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अज्ञानता दूर हो जाएगी। कर्म क्या है? कर्म ही तो अज्ञानता है। ठीक है, 8 तरह के कर्म बताए गए हैं, मैंने अभी बताया। मोह, माया, लोभ, वेदना, संवेदना, रूप, स्पर्श, ये सभी कर्म बताए गए हैं। अब देखिए इसी को मैं मिटा के क्या करता हूं ना, सीक्वेंस में लिख देता हूं, ताकि आपको अभी आगे भी करना है, दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलो मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए क्या है, ये कर्म का फ्लो हो रहा है, हाँ, जीव की तरफ। पहले स्टेज में क्या है, इसी को जब फ्लो हो रहा है तो इसी को हम कहते हैं आश्रव, यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरी स्थिति में ये कर्म जो है, हाँ, आके यहां पे आवरण बना लिया। ठीक है, आवरण बना लिया। कुछ कर्म तो आते रहेंगे ना, कर्म का लगातार फ्लो होगा, तो आवरण कर्म, जो भी जितने भी कर्म आ चुके हैं उन्होंने आवरण बना लिया। तो जब कर्म आके घुल मिल गया यहां पर आत्मा में, इसको कहा गया बंधन। यहां तक हमने कर लिया था। तीसरे स्टेज में देखिए, अब देखिए मैंने कहा कि कर्म इस स्टेज में क्या थे, कुछ आ गए थे और कुछ आ रहे थे। तो आने वाले कर्मों को जो हम रोक देते हैं यहीं पर, नए कर्मों को रोक दिया, नए कर्मों की रोक, हाँ, तो इसको कहा गया संवर या संवर, कुछ भी कह लीजिए, कहीं संवर भी मिल जाएगा, संवर। नए कर्मों, यानी कि हमने नए कर्मों को रोक लिया है। प्रिवेंटिंग द न्यू कर्म, कुछ तो आ चुके हैं लेकिन जो रह गए उनको रोकना जरूरी है, क्योंकि फ्लो लगातार हो रहा है। मैंने बताया फ्लो लगातार हो रहा है, तो कुछ चला गया और कुछ अभी बाकी है। जो बाकी है उसको रोक देना, आगे नहीं बढ़ने देना, जो आ गया सो आ गया। चौथे स्टेज में अब कर्म जो है, जब हमने इसको रोक दिया, नए कर्मों को रोक दिया, तो अब इस स्टेज में आ गया जीव। अब खाली ये पुराने संचित कर्म बचे हुए हैं, जीव के पास ये पुराने संचित कर्म बचे हुए हैं। देखिए जब नए कर्मों को रोक ही दिया गया, तो अब ये सिर्फ यस, और ये जो कर्म है, ये सारे कर्म है ना, ये कर्म से है, ये कर्म है, ये भी कर्म है। कर्म लगातार आ रहा है, यहां पे नए कर्मों को रोक दिया गया, जितने आ गए सो आ गए, तो अब ये इस स्टेज में पहुंच गया। तो जब नए कर्मों को आने से रोक दिया गया और खाली रिमेनिंग कर्मा बच गए, इस स्टेज को कहते हैं निर्जरा। ठीक है ना, निर्जरा। अब फाइनल स्टेज में करना क्या है, ये जो बचे हुए कर्म हैं, इनसे भी फ्री कर देना है। तभी तो आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे। पहले कुछ नहीं कर रहे थे, कर्म आ गया था, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तभी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अब कर्मों से बंधने के कारण आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब लास्ट काम क्या होगा, इन कर्मों को हटा के इस स्टेज में पहुंच जाना। अब ये जो संचित कर्म थे वो भी हट गए, तो इस स्टेज को कहा जाएगा, संचित कर्म हट गए, सिर्फ जीव बच गया, सोल बच गया, आत्मा बच गया, इसको कहा जाएगा अनंत चतुष्टय। पूरा डिटेल वीडियो हमने किया अनंत चतुष्टय। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया अनंत चतुष्टय। अब इसको यहीं पे समझ लीजिए फिर से। देखिए कर्मों का आत्मा की तरफ फ्लो। ठीक है, कर्म अभी जीव ने जन्म लिया, अभी कर्म नहीं कर रहा है, तो एक इंडिविजुअल की आत्मा है, अब कर्म की तरफ धीरे धीरे वो आसक्त हो रहा है कर्म करने के लिए। जब कर्म आके ये कर्मों का जो है, ये कर्मों का जो फ्लो है, अभी फ्लो खाली हो रहा है, यहां पे अभी मिला नहीं है। जब फ्लो शुरू हो जाता है, ये फ्लो, कर्मों का फ्लो, प्रवाह शुरू होता है, इसको आश्रव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्म जो है जैसे ही जाके मिलता है, जीव को ढक लेता है, तो जैसे ही जीव में, आत्मा में, सोल में कर्म जाके मिलेगा, इसको बंधन कहा जाएगा। अब जीव, आत्मा, जो व्यक्ति है, वो बंधनों में बंध गया। ठीक है, अब देखिए कुछ मैंने बताया, कुछ कर्म जो है इधर आ चुके हैं, जो आ गए सो आ गए, लेकिन कर्मों का
प्रवाह लगातार होता रहता है। जो आ गए सो आ गए, जो नए आ रहे हैं उनको रोक देना है। इसी नए कर्मों को जब रोक दिया जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं समर या संवर। ठीक है, प्रिवेंटिंग द न्यू कर्मा। अब जो बच गया स्थिति, जीव की जो स्थिति है वो सिर्फ इसके संचित कर्म है, यही वाले। यहां पे हमने रोक दिया नए को, तो अब बस ये जो बचा इसको लाके हमने यहां रख दिया। ठीक है, संचित कर्मों की रोक को कहते हैं, ठीक है, संचित कर्मों की रोक को कहा जाता है समर या संवर। फिर जब आप इस स्थिति में पहुंचे, यानी इसको उठा के हमने यहां रखा, अब खाली आपके पास केवल संचित कर्म है। यहां फ्लो हो रहा है, संचित भी और हो भी रहा है, लेकिन जैसे ही हमने रोका अब सिर्फ संचित कर्म बच गए। ठीक है, इस स्थिति को निर्जरा कहा जाता है, जब केवल संचित कर्म बच जाए, नए कर्मों का प्रवाह अब नहीं हो रहा है, तो संचित कर्मों के साथ अब आत्मा है, तो ये निर्जरा कहा जाएगा। और फाइनली जब ये कर्म भी हट जाता है तो इसको कहा जाता है अनंत चतुष्टय, और इसी को तो मोक्ष कहा जाता है, इसी को निर्वाण कहा जाता है। यानी आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, आप कैवलीन हो गए और इसी जन्म में हो गए। अभी आप इसी जन्म में है, अभी मौत नहीं हुई आपकी, इसी जन्म में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत जगह लोग निर्वाण को समझते हैं कि मौत हो गई, नहीं, निर्वाण का मतलब जीवन मरण के चक्रों से, क्योंकि आपका जो है रीबर्थ क्यों हो रहा है, मैंने बताया ना, पुनर्जन्म क्यों हो रहा है, कर्मों की वजह से। अब जब आप कर्म से फ्री अपने आप को कर लिया तो क्या होगा, अब कर्म से फ्री किया तो आप जीवन मरण के साइकिल्स के चक्र से निकल गए। अब फाइनल काम आपका जो बचेगा, ये अनंत चतुष्टय का मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो इसमें भी कहा जाता है अनंत चतुष्टय, आपको सम्यक ज्ञान 4 तरह का होगा, सम्यक ज्ञान मिल जाएगा, सम्यक ज्ञान की बात मैंने की है, सम्यक दर्शन मिल जाएगा, सम्यक वीर्य, यानी सम्यक वीर्य का मतलब आपको तेज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से 4 तरह की बातें की गई है। ठीक है, तो अनंत चतुष्टय, अभी तो हमको सारा डिटेल मैंने बताया हुआ, अनंत चतुष्टय समझिए कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई यहां पर। उसके बाद अब मोक्ष की जब प्राप्ति हो गई तो फाइनल काम क्या बचता है, मैंने क्या बताया था, जीव के साथ, हाँ, अनंत चतुष्टय वाली स्थिति में जब आप पहुंच गए, ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, इन सारे शब्दों को आपको याद रखना है, समझ के बिल्कुल पूछ देगा, बंधन क्या है, आश्रव क्या है, समर या संवर क्या है, निर्जरा क्या है, अनंत चतुष्टय क्या है। अनंत चतुष्टय वाली स्थिति में हम मोक्ष की स्थिति में आ गए, तो मेरे ख्याल से आपने इसको समझ लिया। अब देखिए, जब अनंत चतुष्टय वाली स्थिति में आ गए तो फाइनल काम क्या बचता है इस स्थिति के बाद, जो जीव का है ना, हाँ, उसको अब शरीर त्याग, शरीर त्याग अनंत चतुष्टय में कहते हैं कि भाई अनंत चतुष्टय से क्या हो गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, आप कैवल्य हो गए, आप जिन हो गए, जिना हो गए, आप कैवलीन हो गए। अब देखिए आप फ्री हैं, लेकिन मैंने बताया था कि जैन धर्म के अनुसार जो सोल है या जीव जो है, इसके साथ फिजिकल सब्सटेंस भी जुड़ा होता है। तो ये फिजिकल सब्सटेंस जो है, यानी भौतिक पदार्थ क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है या सोल क्या है, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति की आत्मा है, और उसके साथ फिजिकल सब्सटेंस भौतिक पदार्थ क्या जुड़ा हुआ है, ये हाड़ मांस का शरीर। अब इस शरीर से मुक्त होना, इस फिजिकल सब्सटेंस को हटाना है, तब आपको क्या होगा, आपकी यानी मृत्यु की तरफ बढ़ना है। निर्वाण प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद अब आपको मृत्यु की तरफ बढ़ना है, मोक्ष प्राप्ति के बाद। तो अब क्या होगा, फिजिकल सब्सटेंस को हटाने के लिए जैन धर्म में काया क्लेश की परिकल्पना की गई है। काया क्लेश क्या है कि अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, शरीर एक्चुअली मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। ठीक है, अपने आप को कष्ट देना मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, फिजिकली और मेंटली दोनों। जैसे महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, तो अपने शरीर को बहुत गलाया, उन्होंने बहुत कष्ट दिया, भूखे प्यासे तप करते रहे, तो इसको काया क्लेश कहा जाता है। और काया क्लेश में ही आता है संलेखना, या उसको कहे संथार। ठीक है, काया क्लेश जो है, इसमें 2 परिकल्पनाएं हैं। काया क्लेश तो शरीर को कष्ट देने के लिए, और काया क्लेश में ही 2 परिकल्पनाएं हैं, संलेखना और संथारा, जिसको कहा जाता है सुसाइड, आत्महत्या। ठीक है, अब देखें यहां पर ये काया क्लेश, एक तो है संलेखना, ठीक है, संलेखना, और दूसरा है संथारा,
संधारा। देखिए संलेखना क्या है, काया क्लेश से तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, इसी के तहत आता है संलेखना, जिससे आप मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। आप एक तरह से सुसाइड माना जाता है इसको, ठीक है। संलेखना में क्या होता है कि आप स्वतः शरीर त्यागने की कोशिश करते हैं, आप अपने भोजन को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं और धीरे धीरे उपवास पे चले जाते हैं और अपने शरीर को कमजोर करके मौत की तरफ बढ़ जाते हैं, शरीर त्याग कर देते हैं, ठीक है। इसको संलेखना कहा जाता है। ये काया क्लेश के तहत ही आता है, शरीर को कष्ट देना। तो संलेखना से शरीर को कष्ट देंगे आप, उसके बाद संलेखना में चले जाएंगे। तो संलेखना से आप शरीर का त्याग कर देंगे, तो ये शरीर का त्याग जब हो जाएगा तो ये फिजिकल सब्सटेंस भी जो है ये हट जाएगा, ठीक है। फिजिकल सब्सटेंस भी हट गया, यानी फिजिकल सब्सटेंस हटते ही आप मौत की तरफ चले गए, ठीक है। अब आप पूरी तरह से आपके रीबर्थ की कोई संभावना नहीं है, पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। संधारा क्या है, संधारा भी संलेखना ही है एक तरह से। इसमें भी क्या होता है कि रूम में बंद कर लेते हैं और फिर उपवास पे जाके और अपने शरीर का त्याग करते हैं, लेकिन आजकल संधारा कहा जाता है, आधुनिक समय में। पहले संलेखना कहा जाता था, ठीक है। संलेखना कहा जाता था पहले और आजकल संधारा कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपने समझ लिया। ये अनंत चतुष्टय के बाद आपको काया क्लेश पे जाना है। देखिए ये हमने सारे वर्ड को समझ लिया। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय के बाद, अनंत चतुष्टय का मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आपने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, आप जिना हो गए, आप कैवल्य हो गए, आप कैवलिन हो गए, ठीक है। संपूर्ण ज्ञान मिल गया, आपको किसी चीज का मोह नहीं रहा। हाँ, इसी जन्म में मिला अभी, लेकिन अभी फाइनली आपको अनंत चतुष्टय में ज्ञान मिला। और जब काया क्लेश की तरफ बढ़ेंगे तो काया क्लेश करने के बाद आप संलेखना की तरफ बढ़ जाएंगे, जिससे आपको अपने शरीर से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो संलेखना क्या है, आत्महत्या है एक तरह से, ठीक है। धीरे धीरे खाना छोड़ के अपना खाना कम करते जाना, भोजन कम करते जाना और मृत्यु की तरफ बढ़ जाना, शरीर को कमजोर कर देना। ये पहले होता था संधारा। आज आधुनिक युग में इसी को संधारा कहा जाता है। संलेखना विधि से दो राजाओं का नाम आता है जिन्होंने अपने शरीर त्यागे थे। एक चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान दीजिएगा, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे। इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। आगे हम जब मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको रिपीट भी करेंगे। वैसे मैंने हर जगह बताया है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा शासक था मौर्य साम्राज्य का जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य। कहां पर, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। किन पहाड़ियों में, चंद्रगिरी हिल्स। याद रखिएगा, मैंने लिखवाया भी हुआ, या नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल ही दिया। और दूसरे एक और शासक थे, ये है इंद्र थर्ड। ये राष्ट्रकूटा शासक थे, राष्ट्रकूट शासक थे। हाँ, इनका नाम आता है, ठीक है। जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़िएगा वहां राष्ट्रकूटों को पढ़िएगा तो इनका एक नाम आता है, ठीक है, इंद्र थर्ड। तो दो लोगों का नाम आएगा संलेखना विधि से प्राण त्यागने में। एक तो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का और एक इंद्र थर्ड का। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक, और इंद्र थर्ड जिनका संबंध राष्ट्रकूट डायनेस्टी से था, या राष्ट्रकूट वंश से था। तो ये हमने सारा चीज देख लिया। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।